हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज के आइडियाज़ को फॉलो करने के लिए अगर आपके पास इस तरह की कोई पुरानी बेडशीट पड़ी है, कोई आपके पास पुराना पर्दे का कपड़ा है, तो उसको भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। साथ में चाहिए होगा आपको इस तरह की एक वाइट बोरी, जिसको हम राइस बैग भी बोलते हैं। तो ये जो मैंने कपड़ा यूज़ किया, ये पुरानी बेडशीट नहीं है। लाइनिंग के लिए मैंने पुरानी बेडशीट का इस्तेमाल किया है और इस तरह से मैंने इसको क्विल्टेड बना दिया है। और उसके बाद ऊपर से कुछ इस तरह से मैं मार्किंग लगा दूंगी और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको कट कर दूंगी। और ये मैंने डॉट्स कितनी मेजरमेंट्स के साथ लगाए हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। आप जब भी इस तरह का बैग बनाए ना, तो सेंटर में भी सिलाइयाँ लगाइएगा। मैंने बस इसकी साइड्स में 2 सिलाइयाँ लगाई थी, तो इस तरह से अगर आप सेंटर में लगाएंगे ना, तो आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैंने प्लास्टिक की बोरी यूज़ की है, अगर आप चाहें ना तो फोम भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको कट कर दिया है। अब मुझे चाहिए होगी एक जिप, और जिप है ना तकरीबन 2 इंच कम लूँगी मैं इसकी लेंथ से। वो इसीलिए कि साइड से मैं कपड़ा लगा दूंगी। तकरीबन 2 इंच के मैंने 2 पीसेस लिए थे और उनको कुछ इस तरह से जिप की दोनों साइड्स पे मैं लगा के यहाँ पर इसको फिक्स कर दूंगी। रनर पहले मैंने इंसर्ट नहीं किया था, बाद में मैंने रनर भी इंसर्ट कर लिया था। तो रनर इंसर्ट करने का आइडिया काफ़ी बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बस दोनों साइड से मैंने इसको सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है। अब इसको हम लगाएंगे। तो इसको लगाने का भी बिल्कुल सिंपल सा तरीका ये है कि आपको इसके ऊपर जिप को उल्टा करके रखना है और इसके बाद आपको इसके ऊपर तकरीबन 1 इंच के जितनी पट्टी लेकर इस तरह से रख के और स्ट्रेट एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई जब लग जाए तो जिप के ऊपर आपको एक टॉप स्टिच लगा देना है और इस पट्टी को मोड़ के एक टॉप स्टिच लगा के इस तरह से एक साइड रेडी हो जाएगी। उसके बाद दूसरी साइड भी सेम मेथड के साथ इसको रेडी कर देनी है। यहाँ पर दोनों साइड्स की सिलाई लग चुकी है, जिप भी लग चुकी है। अब इस रेक्टेंगल पीस को कुछ इस तरह से मोड़ के और इस तरह से एक पट्टी रखते हुए मैं सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से जब आप इसको रेडी करेंगे ना, तो फिनिशिंग के साथ बनेगा। फिनिशिंग के साथ अगर आप बना के फिर उसको सेल करना चाहें ना, तो इजीली सेल भी हो जाते हैं। तो ये अगर आप चाहें ना, तो स्टार्ट बिल्कुल छोटे स्टेप्स के साथ ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा 2 मैंने और क्विल्टेड पीस ली हैं, जिसकी लेंथ और विड्थ मेरे पास तकरीबन 8 इंच के जितनी है। और ऊपर से मैं दे दूंगी गैप तकरीबन 1.5 इंच के जितनी। और यहाँ पर कुछ इस तरह से इस पट्टी को निकाल के मैं अलग कर दूंगी। मुझे भी बहुत सारी ऑफर्स आती हैं कि ये जो बैग्स है ना, इनको आप सेल किया करें, लेकिन मुझे ना इतना टाइम नहीं होता, घर भी है, यूट्यूब का चैनल भी है ना। तो आप अगर इस तरह से चाहें ना, तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस तरह से बिजनेस अपने घर पे रहते ही शुरू करते हैं। तो पहले कुछ बना के उसके बाद आपके जो भी सोशल अकाउंट्स है ना, उनके ऊपर स्टेटस वगैरह लगा के आप बहुत अच्छी तरह से ना स्टेप ले सकते हैं। तो जिप को मैंने छोटी सी स्ट्रिप के साथ ही लगाया है और उसके बाद इसको मैं मोड़ के अंदर की तरफ और 2 सिलाइयाँ लगा दूंगी, एक टॉप स्टिच लगाऊंगी और उसके बाद ये जो कपड़ा है ना, इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से मैं सिलाई लगा दूंगी। रेडीमेड जो बैग्स मिलते हैं ना, उनका फैब्रिक थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि एक तो न्यू भी होता है और राइस बैग वगैरह नहीं लगता है। अगर आप कहेंगे तो मैं ना उस तरह का फैब्रिक जो रेडीमेड बैग्स में लगता है ना, वो भी मार्केट से लाकर उसके बैग्स बना के भी आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। इससे आपको ना बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा भी हो जाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह के वीडियोस, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब ये जो फैब्रिक था ना, एक साइड से तो हमने सिलाई लगा दी थी और इसकी जो दूसरी साइड है ना, उसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और स्ट्रेट सेंटर में मैं एक लाइन लगाऊंगी। और ये मार्किंग करना लाजमी है। इस तरह से अगर आप सेंटर्स ले लेंगे ना, तो आपका बैग है ना बहुत ही नीटनेस के साथ बनेगा। अब ये जो सेंटर मैंने निकाला है ना, इसको कुछ इस तरह से पहले तो सेट करूँगी। इन दोनों को आमने सामने लेकर आऊँगी। तो इन दोनों को मैंने एक दूसरे के सामने मैच करके रखा है और उसके बाद जो हमने पॉकेट्स रेडी किए थे ना, उनके भी सेंटर्स ले लूंगी। आसान सा बिल्कुल आइडिया है और ये जो स्टेप है ना, इसको आप स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। इस तरह से आपका जो बैग है ना, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ बनेगा। अगर आप इस तरह से इसको फॉलो नहीं करेंगे तो बैग है ना उतना अच्छा नहीं बनेगा।
इन दोनों पॉकेट्स को दोनों साइड्स पे जो हमने सेंटर्स निकाले हैं ना, उनके ऊपर कुछ इस तरह से आपको रखना है। ज़िप को छोड़ के तकरीबन 1 इंच की आपको गैप दे देनी है, ताकि आपकी जो ज़िप है ना अच्छी तरह से अपने ट्रैक पे चलती रहे। और उसके बाद यहाँ पर मैं पिन लगा दूँगी और पॉकेट को लगाने के 2 आइडियाज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। जो भी आपको पसंद आए उसी तरह से आप पॉकेट को लगाइएगा। तो दोनों साइड्स पे पॉकेट्स लगा के मैंने पिन्स लगा दी हैं। अब इस पॉकेट की ऊपर की और नीचे की बस आपको सिलाई लगानी है, साइड से आपको अभी सिलाई नहीं लगानी है। अगर आप चाहें ना तो इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके दोनों साइड्स पे आप टॉप पे स्टिच लगा सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, इसको ऊपर की जो साइड है ना उसके ऊपर अंदर से भी सिलाई लगा के और नीचे आप टॉप पे स्टिच लगा के आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको लेना है और स्ट्रेट एक सिलाई लगा के वापस से इसको मोड़ के और उसके बाद आपको इसके ऊपर टॉप पे स्टिच लगा देना है। तो 2 मेथड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनमें से जो भी आपको इजी लगे उसके साथ आप इसको लगा सकते हैं। और ये पॉकेट लगाने के लिए ऊपर की ज़िप है ना आप खोल के उसके बाद सिलाई लगाइएगा। और ज़िप के जो रनर्स है ना, आपके पास अगर 2 है ना तो 2 इंसर्ट कीजिएगा। मेरे पास 1 ही था क्योंकि रनर्स मेरे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं। 2 होते ना तो इस बैग में मैं 2 रनर्स को लगा लेती। अब यहाँ पर मैंने 2.5 इंच की पट्टी ली थी और उसको मैंने एक सिलाई लगा के इस तरह से सीधा करके उसके ऊपर आयरन कर दी है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई रेडीमेड स्ट्रैप है ना तो वो भी आप ले सकते हैं। मेरे पास इस तरह की कोई स्ट्रैप थी नहीं तो मैंने इसी को लिया है। और इसकी जो लेंथ है ना दोनों पट्टियों की वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। पट्टी मैंने थोड़ी सी लंबी बना दी थी तो उसको मैंने कट कर दिया है। अब ये जो पट्टी है ना उसको आपको कुछ इस तरह से रखना है कि जो पॉकेट है ना उसकी जो एजेस है ना इस पट्टी के बिल्कुल सेंटर में आए। देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको लगा देनी है और ज़िप आपको अगेन छोड़ देनी है, क्योंकि ज़िप के अगर ऊपर सिलाई आ गई ना तो ज़िप अपने ट्रैक पे ठीक से नहीं चलेगी। तो इस तरह से मैं सेट कर रही हूँ ना, आपको भी इसी तरह से सेट करना है और उसके बाद दोनों साइड से सिलाई लगा के कुछ इस तरह से इसको फिक्स कर देना है। अब दोनों साइड्स के ये स्ट्रैप्स भी मैंने लगा दिए हैं। अब मैं इसको वापस से कर दूंगी उल्टा, और उल्टा करने के बाद दोनों सेंटर्स में एक दूसरे के साथ मिला के और दोनों साइड से मैं स्ट्रेट सिलाई इसके ऊपर लगा दूंगी। आप इसी स्टेज पे दोनों साइड्स पे पाइपिंग भी साथ कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर पाइपिंग बाद में की थी तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई थी। आप इसी स्टेज पे इसकी जो दोनों साइड्स है ना उसके ऊपर भी पाइपिंग ईजीली कर सकते हैं। अब इसकी दोनों साइड्स पे सिलाई भी लग चुकी है और उसके बाद यहाँ पर 3.5 इंच की मैंने दे दी थी गैप, और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बॉक्स कट किया था कॉर्नर से और चारों साइड्स पे मैंने इसको कर दिया है कट। और कट करने के बाद इनके कॉर्नर्स को मिलाते हुए मैं इसके ऊपर लगा दूंगी सिलाई और साथ में मैं कर दूंगी पाइपिंग भी। तो बस यहाँ पर ये बैग बिल्कुल हो चुका है रेडी, और रेडी होने के बाद इसकी अंदर बिल्कुल नीटनेस के साथ बना है क्योंकि हमने चारों साइड्स और कॉर्नर्स जो है ना उनके ऊपर पाइपिंग लगाई है। तो बैग है ना बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ही बना है और अच्छा खासा ये स्पेशियस भी है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऐसा होता है ना कि हम कभी जाते हैं ना सफ़र पे घूमने जाते हैं या अम्मी के घर भी जब जाते हैं ना, तो जब हम जाते हैं ना तो हमारा एक बैग होता है और जब वापस आते हैं ना तो वही बैग्स है ना हमारे पास डबल या कभी कभी ट्रिपल हो जाते हैं। तो उसके लिए ही मैंने इसको बनाया है। तो इस तरह से ये छोटा सा बैग है, आप अपने लगेज के साथ इसको रख लीजिए। वापसी में अगर कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको फोल्ड करके छोटा सा हो जाएगा। और फोल्ड करने के बाद इसके लिए हम एक पाउच भी बनाएंगे जिसके साथ हम इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। तो देखिए फोल्ड करने के बाद भी बिल्कुल छोटा सा ये हो जाता है और छोटी सी स्पेस में हम इसको इजीली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अपने लगेज में अगर हम इसको यूज़ करेंगे ना तो भी ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। अब यहाँ पर एक मैंने और क्विल्टेड पीस लिया है और उसके साथ साथ मेरे पास जिप थी नहीं, तो ये जो कपड़ों के साथ बैग आता है ना उसी की मैंने जिप निकाल दी है। और इसको पाइपिंग मैं नहीं करूँगी क्योंकि इसकी दोनों साइड्स पे ऑलरेडी पाइपिंग लगी हुई थी। अब इस पीस के दोनों साइड्स पे ये जिप मैंने लगा दी है और पाइपिंग ऑलरेडी थी। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप पाइपिंग ज़रूर कीजिएगा जिस तरह से मैंने फर्स्ट आइडिया में पाइपिंग की है। अब मैंने इसको दोबारा उल्टा कर दिया है
और उल्टा करने के बाद इसकी जो बेस है ना उसको हम थोड़ा सा सेट करेंगे। उससे पहले ये जो मेरे पास स्ट्रैप था ना, इसी को मैं लगाऊंगी कुछ इस तरह से मोड़ के और अंदर की तरफ रख के। यहाँ पर सबसे पहले मैंने पिन लगा दी थी और उसके बाद मैं इसके जो कॉर्नर्स है ना उनको सेट करूंगी। इसकी बेस देने के लिए आज मैं कॉर्नर्स को कट नहीं करूंगी। इसकी जो दोनों साइड्स है ना वहां पर देखें, इस तरह से मैंने पहले निशान लगा दिए थे। अब ये जो दोनों निशान है ना इनको इस तरह से मिलाएंगे और कुछ इस तरह से सेट कर दूंगी मैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दोनों चौक के निशान है ना इनको मैंने कुछ इस तरह से मिला दिया है। अब इसकी जो दोनों साइड्स है ना वहाँ पर मैं स्ट्रेट एक सिलाई लगा के साथ में मैं पाइपिंग भी लगा दूंगी। तो इस तरह से ना बहुत ही आसानी के साथ आप एक पाउच बना के रेडी कर सकते हैं। तो बड़ा छोटा आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आइडिया है ना 2 in 1 हमारे पास है और ये भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा बन के रेडी हो जाएगा। इसको भी हम बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। अब ये एक छोटा सा पाउच है और इसके अंदर एक बड़ा सा बैग है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसका कलर भी मैंने ऐसा ही चूज़ किया है जो दिखने में ना बहुत ही अच्छा सा एक लुक भी दे रहा था। और इस तरह से ना हम अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो बैग्स अगर मार्केट में लें ना तो काफ़ी महंगे भी मिलते हैं और कपड़ा भी इतना अच्छा नहीं होता है। ये तो फैब्रिक भी हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी सजेशंस ज़रूर दिया करें, इससे मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह का कंटेंट आप देखना पसंद करते हैं। मैं उसी तरह की वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। और बस यहाँ पर मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलूँगी ऐसे ही एक वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।